हेलो एवरीवन, चलिए आज हम जानेंगे सर्किट्स अथवा परिपथ एवं उनके घटकों के बारे में। सर्किट के घटकों की खोज। आज का फोकस हमारा क्या होगा? पहला, विद्युत परिपथ को जानना। दूसरा, विद्युत परिपथ के घटक। तीसरा, परिपथ में क्या होता है। चौथा, कंडक्टर और इंसुलेटर। चलिए आप अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन सा परिपथ काम करेगा। ऑप्शन ए, बी अथवा सी। यहां पर तीनों ऑप्शन में विद्युत प्रवाह नहीं होगा। चलिए इनका कारण समझते हैं। पहला, प्लास्टिक की कंघी बिजली की सुचालक नहीं है। दूसरा, एक प्लास्टिक टूथब्रश विद्युत का सुचालक नहीं है और एक शक्ति स्रोत गायब है। तीसरा, एक धातु पेंच है जो विद्युत का सुचालक है लेकिन शक्ति स्रोत लापता है। पाठ के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे निम्न चीजों को समझने के लिए जो कि नीचे लिखे हैं। चलिए आइए समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या है। यह एक पूर्ण पथ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका निर्माण अखंड लूप में किया जाना चाहिए। विद्युत धारा किसी न किसी दिशा में प्रवाहित होती है, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि एक विद्युत परिपथ को पूर्ण क्या बनाता है। इसके लिए एक साधारण सर्किट में एक बैटरी या अन्य स्रोत, एक प्रकाश बल्ब या अन्य भार और संवाहक तार होते हैं। इनके अवयव तथा प्रतीक चिन्ह आप इन चित्रों में देखकर समझ सकते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य परिपथ घटक भी होते हैं। ये अन्य परिपथ घटक और उनके संबंधित विद्युत प्रतीक नीचे दिखाए गए हैं, जैसे कि बैटरी, बंद स्विच, खुला स्विच, प्रतिरोध, मोटर, फ्यूज इत्यादि। चलिए अब समझते हैं कि एक परिपथ में क्या होता है। इसमें एक शुष्क सेल लूप में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए आवश्यक पुश प्रदान करता है तथा ये इलेक्ट्रॉन तारों में पहले से ही मौजूद होते हैं। तथा जब ये इलेक्ट्रॉन किसी भार या रिसीवर से गुजरते हैं तो विद्युत ऊर्जा अन्य रूपों जैसे प्रकाश, गर्मी और ध्वनि में बदल सकती है। चलिए अब समझते हैं कि परिपथ पूरा कैसे होता है। एक बल्ब, एक तार और एक सेल देते हुए क्या आप सुझाव दे सकते हैं? बल्ब को जलाने के लिए उन्हें जोड़ने का कोई तरीका क्या है? इन्हें जोड़ने का कोई ऐसा तरीका जिससे बल्ब न जले? इन बातों पर चिंतन करें तथा ध्यान रखें परिपथ बनाते समय विद्युत प्रतीकों का उपयोग करें। उपरोक्त पहले उदाहरण में बल्ब जलता है क्योंकि परिपथ पूर्ण है। वही दूसरे उदाहरण में बल्ब नहीं जलता क्योंकि परिपथ पूर्ण नहीं है। आप इसे समझने के लिए एक गतिविधि कर सकते हैं। अपने शिक्षक या देखभालकर्ता की मदद से परीक्षण करें कि क्या आपके सुझाव और चित्र वास्तविक बैटरी, एक छोटे लाइट बल्ब और तारों का उपयोग करके बल्ब को रोशन करेंगे। चलिए अब समझते हैं कंडक्टर्स वर्सेस इंसुलेटर्स। पहला, कंडक्टर। ये सामग्रियां आवेशों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती हैं। उदाहरण है चांदी के चम्मच, तांबे का तार। दूसरा, इंसुलेटर। ये सामग्रियां आवेशों के मुक्त संचलन का विरोध करती हैं। उदाहरण रबर का गुब्बारा, हीरा, रबर टायर। इसके बारे में सोचो। क्या आप तांबे के तार और चांदी के चम्मच के अलावा अन्य चालक सामग्रियों के नाम बता सकते हैं? इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तथा समझते हैं कि विद्युत परिपथ क्या कर सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। इलेक्ट्रिक परिपथ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला, यह विशिष्ट उपकरणों को गर्मी और ध्वनि उत्पन्न करने की अनुमति देता है। दूसरा, यह प्रकाश बल्बों को जलने की अनुमति देता है। तीसरा, यह ट्रेनों को चलने में मदद करता है और काम या स्कूल तक यात्रा को आसान बनाता है। चौथा, यह रेफ्रिजरेटर की शीतलन प्रणाली को काम करने में सक्षम बनाता है। चलिए अब समीक्षा करते हैं विद्युत परिपथ क्या है। यह एक पूर्ण पथ है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके कुछ घटकों में तार, एक बल्ब और एक शक्ति स्रोत, सेल या बैटरी शामिल है। एक पूर्ण सर्किट में एक अटूट लूप होता है जहां चार्ज होता है, बह सकता है।